हेलो साथियों, मैं महेश यादव आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रिसीजन इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, इससे पहले वाली वीडियो पर हम फिशिंग के लिए प्रोग्राम बनाना सीख चुके हैं, जिसमें आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था जो कि हमें इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। जो कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो कि किसी को पता नहीं होता, ठीक है। उसके बाद फिर हम चैम्पर के प्रोग्राम बनाना सीख चुके हैं, ठीक है। चैम्पर के प्रोग्राम बनाना सीख चुके हैं, फिशिंग के प्रोग्राम बनाना सीख चुके हैं। आज के वीडियो में पर हम G02 और G03 के ऊपर बात करेंगे। जी जो भाई लोग G01, G02, G03 ये 3 कोड समझ चुका, तो ये समझो कि वो प्रोग्राम पूरा समझ लेगा, ठीक है। जब हम आगे एडवांस में बात करेंगे तो इस सीज़न में हम छोटे-छोटे प्रोग्राम बना के देख रहे हैं, हर एक ऑपरेशन करके देख रहे हैं। उसके बाद फिर हम लास्ट जब हमारी ये सारे ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएँगे, तो हम आगे पूरा इनका कॉम्बिनेशन करेंगे और उनमें हम 1 टूल, 2 टूल, 3 टूल, 4 टूल, 6 टूल, जितना भी टूल चलाना हो चला कर देखेंगे। आपको मैं सिम्युलेटर पर चला कर दिखाऊँगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर मैं ड्राइंग चेंज कर लेता हूँ। ये हमने चैम्पर बनाना सीख चुके हैं, फिशिंग ऑपरेशन करना सीख चुके हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो पर हम G02 और G03 के ऊपर बात करेंगे। आपको मैं सीमेंस कंट्रोलर के लिए भी प्रोग्राम बनाना सिखा रहा हूँ, आपको फानुक कंट्रोलर के लिए भी प्रोग्राम बनाना सिखा रहा हूँ और उसके साथ ही सिमुलेशन भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो का पर्पस केवल और केवल G02 एंड G03 को लेकर है, ठीक है। तो इस वीडियो पर हम G02 और G03 कोड भी समझेंगे, उसके साथ ही हम प्रोग्राम भी बनाएंगे और प्रोग्राम बना के सिमुलेशन भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम इस वीडियो पर G01 भी इंक्लूड कर लेते हैं। हालाँकि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको G01, G02, G03 तीनों कोड को मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो जो G01 होता है, ये मैं जैसे कि पिछले प्रोग्राम पर हम बात कर चुके हैं कि G01 का मतलब होता है एक सीधी रेखा में टूल का मूवमेंट, लीनियर इंटरपोलेशन। एक सीधी रेखा क्या हो सकते हैं? फेसिंग ऑपरेशन हो रहा है, सीधी रेखा में हो रहा है। यहाँ से प्लेन टर्निंग हो रहा है, सीधी रेखा में हो रहा है। यहाँ से टर्निंग हो रहा है, ये सीधी रेखा में हो रहा है। यहाँ से टेपर टर्निंग हो रहा है, ये सीधी रेखा में हो रहा है। मतलब पॉइंट टू पॉइंट चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन एक सीधी रेखा में टूल का मूवमेंट हो रहा है। दैट इज G01। G01 को समझना हमारे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना G02 एंड G03 होता है। ये मेरे साथ भी हुआ है जब मैं फर्स्ट में प्रोग्रामिंग सीख रहा था, आज से 2 साल पहले, ठीक है। तो चलिए फिर G02 के लिए बात करते हैं। G02 जो कोड होता है, सर्कुलर इंटरपोलेशन, मतलब एक घड़ी की दिशा, दैट इज G02। अब घड़ी की दिशा क्या हो रहा है देखें, यहाँ से ये पॉइंट से हम यहाँ तक कि G01 पे आ चुके, ठीक है। यहाँ से G01 पे आ चुके। अब यहाँ से आप देखें, यहाँ ये पॉइंट से ये पॉइंट पर एक घड़ी की दिशा हो रहा है, दैट इज G02। G02 जैसे ये मेरा टूल है। अब यहाँ से मैं, ये हमारा 0 है, ठीक है। अब ये पॉइंट से ये पॉइंट, तो ये प्लेन टर्निंग आया, तो दैट इज G01। अब यहाँ से ये कुछ इस तरीके से रोटेट होगा, इस तरीके से, तो ये लग जाएगा G02। G02 अब इतना समझ चुके हैं, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। देखिए G02 कोड जो होता है, ये सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज के लिए होता है। सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा, ठीक है। ये घड़ी हो गया, ये हो गया, घड़ी की सुई की दिशा ये होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज घूमता है। अब वहीं पे G03 लग जाए, सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज, सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज। अब यहाँ से ये प्लेन टर्निंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कि G01 कोड हुआ, G01 से प्लेन टर्निंग हुआ, यहाँ ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, ठीक है। अब यहाँ से टूल कुछ इस तरीके से मूवमेंट हो टूल का, यहाँ से कुछ इस तरीके से मूवमेंट हो टूल का, ये घड़ी की विपरीत दिशा, यहाँ से इस तरीके से मूवमेंट हो टूल का, घड़ी की विपरीत दिशा, तो ये हो जाएगा G03। मतलब ये आपका टूल है, ये, ठीक है। अब यहाँ से हम प्लेन टर्निंग G01 से यहाँ तक क्या है, एक सीधी रेखा में टूल का मूवमेंट हुआ। अब G03 सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से मूवमेंट होगा काउंटर क्लॉकवाइज, ये इस तरीके से। यहाँ से G01 से यहाँ तक आया टूल, फिर यहाँ से काउंटर क्लॉकवाइज G03, ये घड़ी के विपरीत दिशा, दैट इज G03।
अब इस वीडियो पर मैं आपको G02 का ही प्रोग्राम बना पाऊँगा, अगली वीडियो पर हम G03 भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अगर वीडियो उतना ज़्यादा लंबी नहीं होगी तो हम यहाँ पे G03 भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। यदि अगर आप कोऑर्डिनेट निकालना नहीं सीखे तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट निकालना आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर हम सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं और कोऑर्डिनेट निकालने के बाद प्रोग्राम बना लेंगे। सो चलिए हम प्रोग्राम बना लेते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए हमको कोऑर्डिनेट निकालना ज़रूरी है। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको पॉइंट पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने पॉइंट हैं। तो पॉइंट 1 ये हो गया। पॉइंट 1 से कुछ शुरू होगा टूल, तो ये एक सीधी रेखा में टूल का मूवमेंट होगा, मतलब G01। तो ये पॉइंट 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से रेडियस कटेगा। अब यहाँ ये पॉइंट 2 से रेडियस कटेगा तो ये पॉइंट 3 हो जाए, पॉइंट 3 में आएगा और एंड हो जाएगा रेडियस। तो ये पॉइंट 3 हो गया, ठीक है। अब इतना समझ चुके हैं तो हम आगे बात करते हैं। अब कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये 20 mm का है। 20 mm के डिस्टेंस में ही ये रेडियस 10 mm का इंक्लूड है। ये जो रेडियस है, ये रेडियस ये 10 mm है, ठीक है। अब 20 में से हम 10 mm माइनस करेंगे, 20 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 10 mm। 10 mm लीनियर G01 में ही चलेगा। G01 10 mm ये प्लेन टर्निंग, 10 mm प्लेन टर्निंग, यहाँ से यहाँ तक कि 10 mm प्लेन टर्निंग होगा। और यहाँ से रेडियस शुरू होगा तो ये G02 से कटिंग होगा, ठीक है। अब इतना समझ चुके हैं तो चलिए हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं हमेशा कोऑर्डिनेट बताया हूँ कि जब हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो एक्स एक्सिस पर हमेशा हम डायमीटर के वैल्यू इनपुट करते हैं, ठीक है। अब चलिए हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले मैं इनको इरेज कर दे रहा हूँ, इनको इरेज करने। ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। देखें, पॉइंट 1 का कोऑर्डिनेट होगा x 20.0, z 0.0, ठीक है। पॉइंट 2 का कोऑर्डिनेट होगा, पॉइंट 2 में भी आ रहे हैं तो x एक्सिस में 20 के ही डायामीटर में है, तो x जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 20 के ही डायामीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ प्लेन टर्निंग हो रहा है तो x 20.0, z माइनस 10.0, जैसा कि हम अभी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिस्टेंस में से रेडियस माइनस की है तो 10 mm आया है, ठीक है। उसके बाद फिर पॉइंट 3 का कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएगा, पॉइंट 3 का कोऑर्डिनेट ये निकलेगा। यदि अगर यहाँ से 10 mm का रेडियस है, ये 10 mm का रेडियस है तो ये 10 mm ऊपर जा रहा है एक साइड से, दोनों साइड से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये 20 में हम 20 प्लस कर देंगे, एक साइड का 10 mm, ये एक साइड का 10 mm और ये दूसरा साइड का 10 mm, तो ये 20 में 20 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा पॉइंट 3 का कोऑर्डिनेट x 40.0, z माइनस 20.0। ये हमारा कोऑर्डिनेट निकल चुका है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट निकल चुका है तो चलिए फिर हम प्रोग्राम बना लेते हैं। सो चलिए हम सबसे पहले सीमेंस कंट्रोलर के लिए प्रोग्राम बना लेते हैं, उसके बाद फिर फानुक के लिए बनाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले प्रोग्राम बना लेता हूँ और प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ब्लॉक वाइज ब्लॉक में आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा, उसके साथ ही टूल का मूवमेंट भी दिखाऊँगा। साथियों, यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे।